स्थापनयितां मद्गतं चेतसः। मेरे आश्रय होकर के मेरे चित्त, मेरे मन में मेरे प्रति चित्त लगाने वाले किसी प्रकार के पाप ताप संताप से पीड़ित नहीं होते। हे माता, इसलिए सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। महाराज विराजमान। श्री ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान प्रदान किया है। कहा भगवान, आप तक पहुंचने का साधन आपने सब कुछ बता दिया। यम नियम आसन शौच प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इन सब का बड़ा सुंदर चिंतन किया गया है। समाधि की बात की गई। और ये सिखाएगा कौन? तो कहा संत। संत को कैसे पहचाने जाए? तो महाराष्ट्र में एक शब्द कहा जाता है साधु। साधु तो इसके पीछे सहा यानी कि 6 का अंक आता है। मराठी में 6 को कहते हैं सहा। क्या कहते हैं? इतने कौन कौन महाराष्ट्रीयन है? बसलेले कोई है क्या महाराष्ट्रीयन बैठा हुआ यहाँ पर? अच्छा बसले सहा म्हणतात ना, 6 यानी सहा। धू यानी धो देना। तो जो 6 चीज को धो देवे उसको उन्हें कहते हैं साधु। तो काम क्रोध मद लोभ मत्सर और दंभ, ये 6 जो धो देता है वो साधु कहलाता है। ऐसे साधु की शरण में जाना चाहिए। तो साधु की शरण में जाने से क्या होगा? तो साधु की शरण में जब जाओगे तो साधु तुम्हें भी अपने जैसा बना देगा, और जब अपने जैसा बना देगा तो तुम प्रभु के चरणारविंद तक निश्चित ही पहुंच जाओगे। इसलिए साधु की शरणागति करनी चाहिए। इसलिए संत कहते, जब संत मिलन हो जाए वो तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। वो तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। मन भागवत में रम जाए वो मुख राधे कृष्ण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। 12 साल हो गए ना, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। मिलन का उपाय यही है, सत्संग में रहो, संतों की शरणागति जाओ, खूब आनंद लो। इसके जैसा आनंद कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ठाकुर जी के चरणारविंद का आश्रय लेते चलो। बड़ा सुंदर चर्चा भगवान ने की है और सब ज्ञान योग कर्म योग आदि की बातें सुनाई गई है। इसके पश्चात भगवान ने अपनी मां की इच्छा पूर्ण करने के लिए मातृगया की स्थापना गुजरात के मध्य में कर दी, और मातृगया संस्थापना करके स्वयं भगवान चले गए हैं। कहां पर? गंगा सागर के पावन तट पर। और वहां ध्यान करते हुए भगवान कपिल महाराज बैठ गए। आज भी गंगा सागर की यात्रा लोग करते हैं, और गंगा सागर में कपिल महाराज का दर्शन कर करके लोग धन्य होते हैं। वह धन्य श्री कपिल महाराज जी का हम लोग भी दर्शन करें। हम लोग अभी जगन्नाथ जी गए थे, हमारे साथ आई थे हमारी लाली, हमारी बिटिया है, हमारी बहन है, वो भी अभी यात्रा में आई थी। कुछ लोग और भी आए हुए थे। और गंगा सागर में इतना सहज भाव से दर्शन ठाकुर जी का हुआ, सचमुच धन्यता है। श्री कपिल महाराज जी की कृपा है और बड़ा आनंदमय दर्शन हुआ। तो सारी तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, कहावत है। तो ऐसा दर्शन हुआ कि लग रहा है कि बार बार दर्शन होता रहे। इतना सुंदर दर्शन ठाकुर जी की कृपा से। गंगा सागर में भगवान विराजमान हुए। मनु कन्या का और वंशावर्णन सुनाते सुनाते देवहूति जी के 9 कन्याओं का वंश वर्णन सुनाया है। देवहूति महाराज की जो 9 कन्या थी उसमें से एक का नाम है कला। कला नाम की जो कन्या है वो मरीचि ऋषि को दी गई, और मरीचि ऋषि के द्वारा कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए हैं। एक देवकुल्या नाम की कन्या हुई। तो वही देवकुल्या बाद में चरण गंगा के रूप में प्रकट हुई। बोल गंगा माता की जय। अनसुया नाम की दूसरी कन्या है जिनकी कथा सबको प्रसिद्ध है, अत्रि और अनसुया। पृथ्वी तल पर इनके जैसा अद्भुत दाम्पत्य जीवन किसी का नहीं है। साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तीनों इनके पुत्र बन कर करके आते हैं। इतना दिव्य दाम्पत्य जीवन है। अत्रि ऋषि ने तपस्या की कि संसार का निर्माण करता, संसार का पालन करता और संसार का संहार करने वाला, ये तीनों जो देव स्वरूप हैं वो मेरे घर में आए। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान हो गए। कहा कि महाराज हमने एक को बुलाया, आए 3। तो तीनों देवताओं ने कहा अत्रि हम नत्री,
अत्रि हम नत्री, हम तीन थोड़ी, हम एक ही है। हमें देखने में तीन लगते हैं लेकिन हम है एक ही। तो ब्रह्मा जी से चंद्रमा मुनि, भगवान विष्णु से दत्तात्रेय और भगवान शंकर से दुर्वासा जी का प्रागट्य हुआ। और महाराष्ट्र में, गुजरात में दत्तात्रेय महामुनि का इतना सम्मान है, इतना सम्मान है। आंध्र प्रदेश के करवीर आदि उधर के क्षेत्र में चले जाओगे तो वहां भी दत्तात्रेय महामुनि का बड़ा सम्मान किया जाता है। साक्षात विष्णु नारायण है और उनको एक ही चीज से पूजा जाता है, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा। बोलो ना, बोलो ना, अरे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। निघालो घेऊन दत्तांची पालखी, निघालो भाग्यवान आनंद निधान, झुलते हळूच दत्तांची पालखी, निघालो घेऊन दत्तांची पालखी, निघालो घेऊन दत्तांची पालखी। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। बोल दत्तात्रेय भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इन दत्त महाप्रभु की कथा आगे भागवत जी के विश्राम के समय में 24 गुरुओं का आदर्श मान करके कैसे जीवन उन्होंने जिया, इसका लक्षण सुनाने के लिए आगे की कथा में आएगा। दत्तात्रेय महाप्रभु साक्षात विष्णु हैं और अंतिम दुर्वासा मुनि साक्षात शंकर जी के स्वरूप है। ऐसा यह परिवार अत्यंत मंगलमय है। अनसुया जी से एक चीज सीखने के लिए मिली है कि अगर स्त्री चाहे तो पातिव्रत धर्म के आधार पर देवता को भी झुका करके रख सकती है। पातिव्रत धर्म इतना अद्भुत और मंगलमय है कि स्त्री अगर पातिव्रत धर्म के नियम पर चल जाए तो वो देवता को, साक्षात भगवान को भी अपना लाल बना करके खिला सकती है। ये सुंदर सूत्र हमें मिला। आगे श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा ऋषि को दी गई, जिनसे सिनी, कुहू, राका, अनुमति और एक उतथ्य और बृहस्पति नाम के पुत्र हुए हैं। हविर्भु नाम की कन्या पुलस ऋषि को दी गई, इन्हीं से अगस्त्य हुए हैं। दूसरे विश्रवस हुए हैं और विश्रवस जी के 2 विवाह हुए। एक का नाम है इविला या इडविड़ा, अलग अलग जगह शब्द में अलग अलग कुछ विश्लेषण किया जाता है। इविला या इडविड़ा, यही इविला कुबेर जी की माता बनी। इन्हीं इविला ने कुबेर के लिए लंका मांग ली थी। विश्रवस ऋषि जब शंकर जी के वास्तु शांति करने के लिए गए, घर डेरा करा बगल के तो घरे मांगे बल्कि, तो घर डेरा जब कराने के लिए गए तो दक्षिणा के रूप में लंका मांगी, कुबेर को दी गई। लेकिन कुबेर से छीन लिया रावण ने। रावण को लंका दी नहीं गई थी, रावण ने छीना था अपने ही भाई से, सहोदर भाई से। और दूसरी पत्नी इसकी नाम है केशिनी उर्फ कैकसी। तो इस कैकसी और उर्फ केशिनी ने छल कर करके विश्रवस जी से विवाह किया और छल कर करके इसके द्वारा रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा आदि की उत्पत्ति इनके माध्यम से हुई है और ऐसा यह वंश है। आगे कहते हैं कि महाराज गतिमान नाम की सती इन्हें पुलह ऋषि को दी गई। इनसे कर्म श्रेष्ठ वरियान सहिष्णु 3 पुत्र हुए। क्रिया नाम की कन्या क्रतु महाराज को दी, जिसे 60,000 बालखिल्य ऋषि हुए। ऊर्जा नाम की कन्या वशिष्ठ ऋषि को दी गई, जिसे चित्रकेतु, सुरुचि, विरज, मित्र, उलवर्ण, द्युमान आदि 7 पुत्र हुए। 8वां चित्ती नाम हुए। इन्हीं दद्यांश को दधीची ऋषि हुए। और दधीची ऋषि का आश्रम दर्शन करना है तो नैमिषारण्य जरूर जाना। नैमिषारण्य में दधीची जी का बड़ा सुंदर आश्रम है। वहां आज भी अत्यंत प्रेम भाव के साथ में उनकी पूजा सेवा होती है। 9वां ख्याति नाम की जो कन्या थी, सबसे आखिरी कन्या, वह ख्याति भृगु ऋषि को दी गई, जिससे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र हुए और भगवान में तत्पर रहने वाली लक्ष्मी इनके यहाँ पर उत्पन्न हुई। इस प्रकार संपूर्ण संसार इनके परिवार से भर पड़ा है। तीसरी कन्या का नाम है प्रसूति।
प्रसूति समझ गए होंगे, प्रसूति वार्ड होता है ना, हॉस्पिटल में एक प्रसूति वार्ड होता है, और प्रसूति वार्ड में सब प्रसूति वाला काम होता है ना, डिलीवरी वाला काम होता है। तो इस कन्या की इतनी डिलीवरियां हुई हैं कि इनसे पूरा संसार भरा पड़ा हुआ है। ये दक्ष नाम के राजा को दी गई ये तीसरी कन्या है मनु महाराज की, आकुति। देवहूति की 9 कन्याओं का वंश मैंने बता दिया। कपिल जी ने विवाह नहीं किया इसलिए उनकी कोई संतान नहीं है, पर प्रसूति का दक्ष जी के साथ विवाह हुआ। और दक्ष यानी कि चतुर, बुद्धिमान, और दक्ष चतुर के पहले हुई है 13 कन्याएं। वो 13 कन्याएं धर्म को दे दी गई। लोग पूछते हैं धर्म कौन से महीने में कह रहे, हम कहते 13 महीने में धर्म करो। कौन से महीने में धर्म करो? 13 महीने में धर्म करो। पुरुषोत्तम मास भी तो 1 महीना है ना, तो 12 महीने जनरल और पुरुषोत्तम मास 1, ऐसे 13 महीने में धर्म करना चाहिए। और तत्पश्चात में इनको और 3 कन्याएं हुई है। इन 3 कन्याओं में पहली बेटी का नाम है स्वाहा। अग्नि में स्वाहा, स्वाहा तो अग्नि को दे दी। वो अग्नि देवता को स्वाहाकार बनाकर खिलाती है, देवताओं तक वो भोजन पहुंचाती है। दूसरी बेटी का नाम हुआ स्वधा। इदम जलम तस्मै स्वधा, इसलिए पितरों को दे दी। पितरों का जल तर्पणादि कर्म स्वधा के नाम से किया जाता है, वो उनको भोजन बना करके देती है। और एक बेटी हुई है जिसका नाम है, बोल सती महारानी की जय हो। सती अत्यंत प्रिय कन्या है। ऐसे तो 27 नक्षत्र को दे दी गई, चंद्रमा 27 नक्षत्र जो है वो चंद्रमा को दे दी। बहुत सारे वंशावली का वर्णन सुना है, उसमें से सती अत्यंत प्रिय कन्या है। सती प्रिय तो है, लेकिन सती उनसे प्रेम करती है जिससे दक्ष प्रेम नहीं करता। दक्ष को शंकर जी का विद्वेष पहले से था, ऐसी बात नहीं कि आज से। जब से सृष्टि वर्णन के समय में ब्रह्मा जी और आदि सब ने मिलकर करके उनकी अपनी जो बहन थी, अपनी जो कन्या थी संध्या, उसके ऊपर बुरी दृष्टि लगाई, तब शंकर जी ने क्रोध कर करके सबको झाड़ दिया था, सबका अपमान किया था सबके बीच में। उस दिन से दक्ष के दिमाग में ये चल रहा था। स्त्री तत्व क्या होती है मैं तुम्हें बताऊंगा। ब्रह्मा जी के मन में रहा और दक्ष के मन में रहा, इसलिए ब्रह्मा जी को कहे अनुसार भगवती जगदम्बा पराम्बा सती का विवाह शंकर जी के साथ किया गया। समय के अनुकूलता से मनोमालिन्य और ज्यादा बढ़ गया। इसको दक्ष को प्रजापति नाम का पद प्राप्त हुआ, और प्रजापति पद प्राप्त कर करके अहंकार में भरा हुआ वो सभा में पहुंचा। सब सम्मान के लिए खड़े हुए, लेकिन अकेले शंकर जी ध्यान में मग्न थे। शंकर जी ध्यान में थे, अपनी मस्ती में थे। आग लगे सबकी बस्ती में, हमें अपनी मस्ती में। शंकर जी का मामला ऐसा है, उनको क्या मतलब है कौन आए कौन गए, वो देवादिदेव महादेव है। शंकर जी ध्यान में थे, उसको बड़ा गुस्सा आया। इतने लोग खड़े हुए, वो दिखाई नहीं दे रहा है उसको एक आदमी बैठा हुआ ये दिखाई दे रहा है। अभिमानी आदमी को अगर उसका सम्मान न किया जाए तो इतना बुरा लगता है, इतना वो हमारा सम्मान नहीं कर के ना भोगला है, वो करते हिम्मत है, ऐसा होता है ना। मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे नहीं जानता वो। तो ये मुझे नहीं जानता कहने वाला व्यक्ति अगर सोच करके देखे तो तू है कौन, तेरा अस्तित्व है क्या, तुम्हारा अस्तित्व है क्या, तुम कौन हो, कौन सी खेत की मूली हो। अच्छा तुम अगर करोड़पति हो मान लो, तो करोड़पति में पृथ्वी तल पर कितने करोड़पति इसकी गिनती की जाए तो पूरे शहर में कितने करोड़पति, तो उसमें से तुम्हारा एक नंबर होगा। पूरे शहर के बाद में पूरे जिले का नंबर लगा दिया जाए तो उसमें से कितने में संख्या तुम्हारी आएगी, उसका अगर नंबर लगा जाए तो पूरे जिले के बाद में पूरे राज्य का नंबर लगा दिया जाए, उसमें तुम्हारा कहाँ नंबर लगे तो फिर चेक किया जाए तो उसमें से पूरे भारत के साथ में कंपटीशन कर दी जाए कि तुम्हारा अस्तित्व कितना है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो और पूरे विश्व के साथ अगर कंपैरिजन कर लिया जाए तो तुम्हारा पैसा क्या मायना रखता है, तो तुम हो कौन, तुम्हारा क्या अस्तित्व है, तुम्हारी क्या पहचान है, कुछ नहीं, 0/0। विश्व में सूक्ष्म से सूक्ष्म नहीं हो तुम, फिर किस चीज का अहंकार तुम्हें। नाम तुम्हें किसी और ने दिया, बुआ जी आई, बुआ जी ने कहा ये नाम ठीक है, ये नाम होना चाहिए, तो नाम उधार का मिल गया। कपड़े तुम्हें पहले पहनने के लिए बुआ जी ने ला करके दिया, मौसी ने ला करके दिया, तो कपड़ा भी तुमने पहले उधार का पहना, तो तुम्हारा है क्या। जाते समय तुम्हारे शरीर पर से सारे कपड़े उतार लिए, तुम्हारा है क्या। तुम करोड़पति होंगे अपनी जगह पर, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। नेता हो कितने लोगों के, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 1000 के, 5000 के, और जगत का नेता अगर वो है, उस नेता के सामने तुम्हारी क्या औकात है और क्या क्षमता है, वहां पर तुम्हारा चेतना शून्य है।